Hello everyone, welcome to my channel Tarot 313. I hope you all are doing great. So guys, रीडिंग जो है आप लोगों ने देख लिया है थंबनेल से। रीडिंग है आपके पार्टनर की, आप लोगों के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सन इस टाइम क्या महसूस कर रहे हैं, आप लोगों के लिए क्या इमोशंस हैं आपके पार्टनर्स के आप लोगों के लिए। जनरल रीडिंग है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो जितना रेजोनेट करेगा आप लोगों ने उतना रखना है और बाकी को आप लोगों ने जाने देना है। ओके गाइज, सो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें ताकि मैं जब कोई रीडिंग अपलोड करूं सबसे पहले आप लोगों को मिले। सो आप अपने पर्सन पे अपना फोकस रखें। नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है, आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपके पर्सन से बात नहीं हो रही, तो ये रीडिंग स्पेशली आप लोगों के लिए है। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हैं। आप इस रीडिंग को अपने क्रश, अपने एक्स, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ एंड जिनके साथ करंटली रिलेशनशिप में हो उनके लिए देख सकते हो, अपने फ्रेंड के लिए भी देख सकते हो। ओके गाइज, तो फोकस रखें आप अपने पर्सन पे। मैं देखूंगी कि क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर्स की। ओके, डिवाइन गाइड करें जो मेरे व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की, उनके लिए करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस क्या हैं, क्या महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस टाइम। एट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस टाइम क्या महसूस कर रहे हैं उनके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं। एट ऑफ वैंड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। क्वीन ऑफ वैंड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। गाइस यहाँ पे फायर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। सो स्टार, एक्वेरियस, दोनों लेंगे कार्ड। द लवर्स, ब्यूटीफुल, जेमिनाई, फोर ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के उनके लिए क्या फीलिंग्स हैं इस टाइम, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या इमोशंस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर्स के। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके गाइस, सो सबसे पहले देखते हैं आपके पार्टनर्स के। मैंने आप लोगों को साइंस बता दिए हैं। इस टाइम आपके पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं। जितना रेजोनेट करेगा उतना आप लोगों ने रखना है, ज़बरदस्ती सिचुएशन पे फिट कुछ नहीं करना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को मैंने बताया है आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। इस टाइम आपके पार्टनर्स जो हैं आप लोगों के साथ बात करना चाहते हैं। अपने आप को ये पर्सन हील कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिटैचमेंट फील कर रहा है आप लोगों के साथ। ठीक है, ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है, आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील करता है। ये पर्सन हील कर रहा है अपने आप को और आपके साथ विश फुलफिलमेंट चाहता है। इस पर्सन की विश हो आप लोग, ये पर्सन मैनिफेस्टेशन भी कर रहा है ताकि इस पर्सन का आप लोगों के साथ रिकॉन्सिलिएशन हो जाए एंड ये चाह रहे हैं कि आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। ठीक है, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, कंप्लीशन चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ नाइट ऑफ कप्स, आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, आपको अपना रोमांस ऑफर करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहता है ये पार्टनर आपके साथ। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहा है ये पार्टनर आपका। लेकिन इस टाइम कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट पोजीशन है। ठीक है, ये पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। हो सकता है इस पर्सन का सोचने का नज़रिया कुछ चेंज हुआ है, पहले ये कुछ और सोचता था, अब इस पर्सन ने फोकस किया है कि इस पर्सन को क्या सोचना है। ठीक है, इस पर्सन ने पेशेंस भी बनाया हुआ है एंड बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहा है ये पर्सन, बिकॉज इस पर्सन का आप लोगों के साथ पास्ट में तो बैलेंस नहीं बना, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये पर्सन आप लोगों के साथ बैलेंस बनाना चाहता है, आपको अपना लव ऑफर करना चाहता है, रोमांस ऑफर करना चाहता है, आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहता है, आपके साथ बात करना चाहता है बहुत स्पीड से। आप लोगों के लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है गाइस, वो नंबर आप लोगों के लिए 88 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 8 वीक्स, 8 डेज एंड 8 मंथ्स में अगर मैं बात करूं तो आप लोगों की इस पर्सन से बात हो सकती है, रिकॉन्सिलिएशन हो सकती है एंड यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग भी कुछ लोगों के लिए है कि डिवाइन टाइमिंग में आप लोगों के पार्टनर से आपकी बात हो सकती है। ये पर्सन किसी ना किसी कार्मिक से डील कर रहा है। अगर ये पर्सन मैरिड है तो डेफिनेटली गाइस ये अपने कार्मिक से डील कर रहा है और अपने आप को हील कर रहा है। ओके, सो इस टाइम कुछ ना कुछ ये पर्सन वेट भी कर रहा है। हो सकता है ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों से बात करने का वेट कर रहा है, बिकॉज फोर ऑफ स्वॉर्ड
ये पर्सन सोच रहा है, ठीक है, रेस्टिंग पोजीशन पे है, काफ़ी ज़्यादा न्यू आइडिया सोच रहा है। 8 ऑफ वैंड्स कि आपसे बात कैसे करें, सोशल मीडिया से आप लोगों से इस पर्सन की बात हो सकती है, ठीक है, आपको इस पर्सन की तरफ से गुड न्यूज़ मिल सकती है, कॉल टेक्स्ट मैसेज आ सकता है इस पर्सन की तरफ से। ओके, एंड ये पर्सन आपको डेफिनेटली, ये पर्सन आपको छोड़ के चले गया था पास्ट में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 8 ऑफ कप्स है, यहाँ पे चांद को ग्रहण लगा हुआ है। इस पर्सन की लाइफ में इस टाइम कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है। वॉक अवे ये पर्सन आपसे कर गया था पास्ट में, अब आपकी तरफ आना चाहता है। इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है बिकॉज ये सोलमेट कनेक्शन आपके साथ फील करता है। आपका यहाँ पे कुछ लोगों का डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है, ठीक है। आपका डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन हो सकता है। एंड मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों का ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। ओके, बिकॉज लवर कनेक्शन ये पर्सन फील कर रहा है, रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है आपके साथ, मैरिज करना चाहता है, डिवाइन की प्रोटेक्शन भी आपको है। ओके, सो मुझे ये फील हो रहा है, ठीक है। आपको क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह देखता है ये पर्सन कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा बॉसी हो, काफ़ी कॉन्फिडेंट हो आप लोग, जिसकी वजह से इस पर्सन को इस टाइम पता है कि अब आप लोगों को अपनी बाउंड्रीज पता है। अब आप लोगों को ये पर्सन कुछ सॉलिड ऑफर करेगा, तभी आप इस पर्सन को न्यू एंट्री दोगे अपनी लाइफ में। अदरवाइज आपको आपका दिल जीतना अब बिल्कुल भी आसान नहीं है, बिकॉज आपने इस पर्सन के साथ पास्ट में तो काफ़ी इसको चांस दिए हैं, अच्छा किया है, बट अब आप लोगों को अपनी वर्थ एंड वैल्यू समझ आ गई है, जिसकी वजह से ये पर्सन अब काफ़ी लोनलीनेस फील कर रहा है। एंड आप लोग इसको पहले रनर चेजर वाली आप लोगों की एनर्जी थी, इसीलिए मैंने आपको कहा है आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। अब आपने इस पर्सन को चेज करना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से इस पर्सन को ये चीज़ काफ़ी बोदर कर रही है। ओके, इसलिए ये पर्सन चाहता है कि डिवाइन इसका साथ दे और आपके साथ इसका रिकॉन्सिलिएशन हो, ठीक है। 1 ईयर डिवाइन टाइमिंग एंड 8 मंथ्स 8 डेज 8 वीक्स में इस पर्सन की तरफ से कुछ आपकी तरफ एक्शन हो सकता है, आपको आपसे बात कर सकता है, आपकी रिकॉन्सिलिएशन हो सकती है। लेकिन द लवर्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे यही लग रहा है कि आप लोगों का ये डेस्टाइन पार्टनर है, डिवाइन की तरफ से ये आपका सोलमेट कनेक्शन है, आपकी शादी होना, आपका एक दूसरे से मिलना किस्मत में लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे ये यहाँ पे फील हो रहा है। ये पर्सन बैलेंस भी कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ये पर्सन हो सकता है, या हो सकता है आप लोग भी, मेरे व्यूवर्स जो आप लोग देख रहे हो, आप भी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ठीक है। आप लोग भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप लोग भी स्टार सीड हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है ये पर्सन कुछ फेमस भी हो सकता है, ब्लॉगर। ओके गाइज, सो बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी है, लेकिन इस टाइम ये पर्सन मैनिफेस्टेशन कर रहा है बहुत ज़्यादा आपके साथ, स्टेबिलिटी चाहता है, कंप्लीशन चाहता है आपसे। लॉन्ग डिस्टेंस पे ये पर्सन हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी। अगर आपकी शादी भी हो गई तो ये पर्सन आप लोग आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी जाओगे, वर्ल्ड टूर पे जा सकते हो। ओके, देखते हैं अब करंट एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की। सो डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है इस टाइम। विमेन होल्डिंग अ कॉइन। सो गाइस, ये पर्सन इस टाइम कुछ ना कुछ फाइनेंशियली कंडीशन पे फोकस कर रहा है। 42 ईयर्स इसकी एज या आप लोगों की एज हो सकती है, ठीक है, बिकॉज इसने कॉइन पकड़ा हुआ है। इस पर्सन का स्टार साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है। मुझे हैवी फील हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज ये पर्सन स्टेबल हो रहा है इस टाइम, या ये एनर्जी आप लोगों की भी हो सकती है कि आप लोग इस टाइम अपने आप पे फोकस कर रहे हो। जैसे यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे ये बता रहा था कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा बॉसी हो, टेक चार्ज हो, कि आप लोगों के हाथ में चार्ज है, आप लोग जो चाहो आप लोग कर सकते हो। यहाँ से मैं हटा देती हूँ ये। चलें और देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की इस टाइम करंट एनर्जी क्या है। डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की इस टाइम करंट एनर्जी क्या है। नंबर 17 एक्शन। ये पर्सन एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, आप लोग ब्लैक एंड वाइट का कपल हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, एंड ये पर्सन एक्शन लेना चाहता है गाइस आप लोगों की तरफ। मुझे यहाँ पे हैवीली फील हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को 8 आवर्स में ही इस पर्सन की कॉल टेक्स्ट मैसेज आ जाए। आई डोंट नो मुझे किसके लिए मैसेज आया, बट मुझे यहाँ पे सुनाई दिया, तो मैंने आप लोगों को ये मैसेज डिलीवर कर दिया है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की इस टाइम करंट एनर्जी क्या है डिवाइन। 27 वॉक अवे। ये आई थिंक थर्ड डे है, ये मेरी रीडिंग में नॉन स्टॉप कॉन्स्टेंटली
ये कार्ड आ रहा है वॉकिंग अवे का, कि ये पर्सन आपसे वॉक अवे कर गया है। यहाँ पे भी है 8 ऑफ कप्स का, ये पर्सन आपसे वॉक अवे कर गया था, आपको छोड़ के चले गया था, लेकिन अब ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। आप लोगों को देख रहा हो सकता है आपको स्टॉक कर रहा हो, स्पाई कर रहा हो ये पर्सन, ठीक है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है गाइस। अब उसको शायद आपकी वर्थ एंड वैल्यू समझ आ रही है। अब उसको पता चला है कि आप लोग भी इसके ट्रू लवर हो, ट्रू सोलमेट हो, ठीक है। मीटिंग करना चाहता है, रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है, रीबर्थ चाहता है ये पर्सन आप लोगों के साथ। ओके, द थिंकिंग मैन, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सोच रहा है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये पर्सन सोच रहा है बहुत ज़्यादा कि आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाए। ये आपसे वॉक अवे तो कर गया था, ठीक है, यहाँ पे वॉक अवे है, ये वॉक अवे तो कर गया था। अब ये कहीं ना कहीं चाहता है आपसे एक्शन लेना। एंड यहाँ पे है अ वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, अब आपके साथ स्टेबिलिटी चाहना, स्टेबल होना चाहता है आपके साथ शादी करके, ठीक है, या आप लोगों के साथ रिकॉन्सिलिएशन करके। एंड नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आया था द टेम्पल पाथ। ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है गाइज, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। ये पर्सन स्पिरिचुअल हो सकता है, टेंपल पाथ पे है, इस टाइम स्पिरिचुअल से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। और ये पर्सन जिस रास्ते पे है बिल्कुल ठीक रास्ते पे चल रहा है, ठीक है। इसकी हो सकता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही हो। एक और मैं कार्ड लूँगी, वन मोर कार्ड डिवाइन, वन मोर कार्ड। रिवीवर्स के पार्टनर्स की इस टाइम करंट एनर्जी क्या है, रिवीवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है। 26 हॉस्टिलिटाइज, ये पर्सन अपना डिफेंड कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन के रास्ते में काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स हैं आप लोगों की तरफ आने में। अब वो हर्डल्स कुछ भी हो सकती हैं, फैमिली ने क्रिएट की हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बट ये पर्सन अपने आप का डट के मुकाबला कर रहा है, डिफेंड कर रहा है अपने आप को, ओके गाइस, बिकॉज ये पर्सन आप लोगों की तरफ आना चाहता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हैप्पी फैमिली, ब्यूटीफुल एनर्जी। ये आई थिंक मेरी रीडिंग में फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम कार्ड आया है, और ये बड़ी मुश्किल से कार्ड आते हैं ये वाले, ओके गाइस, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। मैं ये कार्ड लूँगी, ये पर्सन आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। ये पर्सन हैप्पी चाहता है, फैमिली, बच्चे चाहता है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की तरह एक रेनबो हैप्पीनेस आप लोगों को देखता है अपनी लाइफ में। एंड यहाँ पे है स्टॉर्म वार्निंग आपकी लाइफ में। ऑब्वियसली इस टाइम तो टावर मोमेंट चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये टावर मोमेंट स्टॉर्म वार्निंग बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे 10 है। 10 इज़ द नंबर ऑफ ऑल एंडिंग्स, ठीक है। आपकी जो भी पिछली एनर्जी है सबकी एंडिंग होगी और न्यू आप लोगों के लिए एक स्टार्ट होगा। बिकॉज तूफान के बाद पता है आपको एक सुकून का माहौल आता है, सुकून का टाइम आता है, ठीक है। डार्कनेस के बाद जैसे लाइट आती है वैसा। ये भी मैं कार्ड लूँगी, ठीक है। यहाँ पे है एनवी, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लोग तो आपसे जलते हैं, कुछ हसद करते हैं आपसे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और ये पर्सन आप लोगों की तरफ आने के लिए खुद को डिफेंड भी कर रहा है। आप लोगों के लिए जो इस पर्सन की एज हो सकती है 42, 26, 46, 27, ओके। और जो नंबर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वो नंबर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है 111। इंट्यूशन का नंबर है ये, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अपनी इंट्यूशन को सुनना है, ठीक है। अपने थर्ड आई के चाकरा को सुने, ठीक है, बिकॉज अपने चाकरास ब्लॉक्ड बिल्कुल भी मत करें। मेडिटेशन करें, मैनिफेस्टेशन करें, अपने आप को बैलेंस करें, ओके गाइज। सो जो नंबर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है 888, बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर है आप लोगों के लिए। इसको गूगल करना है, आपको कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिलेगा। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 444, 44, एंड 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। कंप्लीशन आप लोगों की, 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन। आपकी कंप्लीशन मुझे लगता है होगी, ठीक है। सो इस रिलेशनशिप की कंप्लीशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आई डोंट नो, मुझे एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पे। जिसकी भी एनर्जी, जिसकी भी यहाँ पे कार्ड ने एनर्जी ली है, जिसकी एनर्जी आई है बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है। हैप्पी फैमिली आ रही है, बिकॉज स्टॉर्म वार्निंग, जितनी यहाँ पे डिफ़िकल्टीज आपने फेस करनी थी अब उसकी एंडिंग होगी। आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है बस, ओके। सो जिस तरह आप बिलीव करेंगे वही आपकी लाइफ में होगा, ओके। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। सो आपको कहा जा रहा है यहाँ पे रिलेशनशिप को आप चांस दें, ठीक है। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं चांस चाहता है ताकि आप लोगों का एक रिलेशनशिप स्टार्ट हो, ठीक है। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेगा और आपसे रिकॉन्सिलिएशन करेगा। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, हो सकता है कुछ फैमिलीज़ के इश्यूज़ हैं, या इस पर्सन के घर वाले नहीं मानते, या आप लोगों के घर वाले नहीं मानते, कोई मदर फादर का इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है।
सो यहाँ पे हो सकता है कुछ इस पर्सन की थर्ड पार्टी की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपका रिकॉन्सिलिएशन में प्रॉब्लम है, या इस पर्सन को वो चीज़ हील करनी होगी पहले। ठीक है, यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड भी मुझे यही बता रहा था कि ये पर्सन हील कर रहा है, कुछ इश्यूज हैं इस पर्सन के जो हील कर रहा है ये। ठीक है, जब हील करेगा तभी आप लोगों की तरफ ही आएगा। चलें और देखते हैं रोमांटिक एंजल में से क्या मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज है। रीट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। सो ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा। ठीक है, इस पर्सन ने पास्ट में आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, सो अब ये रीट्रीट करेगा कि आप लोग जब इसकी लाइफ में आओगे, आपका जब रिकॉन्सिलिएशन होगा, तो ये पर्सन सब दुनिया को भूल के सिर्फ आप लोगों की तरफ फोकस करेगा। ओके, इसकी विश फुलफिलमेंट होगी। काफ़ी ज़्यादा टाइम से जो पर्सन का आपसे बात नहीं हुई, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, एंड ये मैनिफेस्टेशन कर रहा है, विश फुलफिलमेंट कर रहा है। ठीक है, कि आप उसकी विश हो। गेटिंग टू नो ईच अदर, सो आपको एक दूसरे को जानने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, सो आप लोगों ने खुद बेटर देखना है कि कैसे आप अच्छे से एक दूसरे को जानोगे। ठीक है, हो सकता है आपने पास में एक दूसरे को अच्छे से नहीं जाना, इसलिए आपकी कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, तो अब आप लोगों ने अपनी बाउंड जो है आपकी, उसको डीप करना है। ठीक है, लास्ट, एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। ये गाइस, ये पर्सन आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ब्यूटीफुल कार्ड है। ये पर्सन अब आपको अपना रोमांस शो करेगा, रोमांटिक जेस्चर शो करेगा। हो सकता है कुछ सोशल मीडिया पे ये पोस्ट लगा दे, कुछ स्टेटस ऐसा लगाएगा, कुछ पिक्चर्स ऐसी लगाएगा कि जिससे आपको हो सकता है ये पर्सन अपना लव एक्सप्रेस करे। ओके, सो गाइस, ये आप नोटिस करिएगा। एंड हो सकता है कॉल टेक्स्ट मैसेज आए तो ये पर्सन आपको अपना लव बता भी सकता है। ठीक है, एक्सप्रेस कर सकता है अपने लव को, जो इसने अभी तक आप लोगों को नहीं किया। वेरी सून, सो बहुत जल्द आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। ठीक है, सो आपको डिसाइड करना है कि आप लोगों ने करना क्या है। सेपरेशन आप लोगों का डेफिनेटली गाइस यहाँ पे सेपरेशन है। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, तो वो इस पर्सन को भी पता है, और अब जल्दी आपका रिकॉन्सिलिएशन होने के चांसेस हैं। चलिए मैं यहाँ से देखूँगी, साइकिक टैरोट से देखते हैं कि क्या एक्शन होगा और क्या नेक्स्ट होने वाला है इस पर्सन की तरफ से। डिवाइन गाइड करें। ओके गाइस, ये तीनों कार्ड मैं लूँगी। फर्टैलिटी, सो गाइस आप लोगों के लिए फर्टैलिटी आ रही है। ठीक है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। इस पर्सन का हार्ट चक्रा अगर क्लोज था, तो अब इस पर्सन का हार्ट चक्रा ओपन होगा, आपसे कम्युनिकेशन करेगा ये पर्सन। ओके, 3 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट है ग्राउंड योर सेल्फ, सेम कार्ड फ्रॉम द डिफरेंट डेक, सेम कार्ड है ये डिफरेंट डेक्स। ओके, सो ये पर्सन अपने आप को ग्राउंड करेगा और आप लोगों से बात करेगा। ठीक है, और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिफेंड कर रहा है, अपने आप का बचाव कर रहा है ताकि आप लोगों की तरफ आ सके। हार्ट चक्रा, यहाँ पे हार्ट चक्रा ये पर्सन ओपन करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी हार्ट चक्रा है, यहाँ पे भी हार्ट चक्रा है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये पर्सन आप लोगों से अपना एक्सप्रेस करेगा लव, जो इस पर्सन के दिल में आप लोगों के लिए ट्रू फीलिंग्स हैं, वो ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करेगा, जो इसने आप लोगों से अब तक नहीं की, जैसे यहाँ पे भी काट के बता रहा है। ठीक है, देखते हैं और देखूंगी मैं कुछ एक्शन ये पर्सन आप लोगों के लिए, मैंने आप लोगों को बता दिया वैसे कब तक लेगा, 7 मंथ्स में भी ले सकता है ये एक्शन। नंबर 4 गाइज, यहाँ पे ट्रिपल 4 नंबर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहता है, फाउंडेशन बनाना चाहता है, और अचीवमेंट फील करेगा जब आप लोगों से इसकी शादी हो जाएगी। ठीक है, मैरिज करना चाहता है। नंबर 7 डिसेप्शन एंड एनवी, ये पर्सन ने आपके साथ डिसेप्शन किया है पास्ट में। ठीक है, तो अब इस पर्सन का फॉल्स मास्क जो है ये इसके फेस से उतरेगा, और ये पर्सन आप लोगों के सामने इसकी रियलिटी आएगी। अथॉरिटी, ये पर्सन अपनी अथॉरिटी में आएगा, ये भी मैं कार्ड लूँगी। अथॉरिटी में ये पर्सन अपनी आएगा एंड आपके लिए डिसीजन लेगा। ये टैरेट जो है राइडर वेट में से ये कार्ड है एम्परर का। एरिस इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। ठीक है, एरिस, टॉरस, लिब्रा, ये स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पे। ओके, सो गाइज ये अपनी अथॉरिटी में आएगा और आप लोगों के लिए डिसीजन लेगा। कंट्रोलिंग है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, इस पर्सन ने अपनी कंट्रोल अपनी पावर में आएगा और डिसीजन लेगा। ये पर्सन यहाँ पे है होप, सो आपने होप बिल्कुल नहीं छोड़नी। यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड भी यहाँ पे आया है। ठीक है, सेम कार्ड है फ्रॉम डिफरेंट डेक्स। इस पर्सन को होप है कहीं ना कहीं कि आप लोग इससे एक्सेप्ट कर लोगे और आपका रिकॉन्सिलिएशन हो जाएगा। ठीक है, ये पर्सन मैनिफेस्टेशन भी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है इस टाइम। ठीक है, और आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, लव बिगन्स।
ये भी मैं कार्ड लूँगी सब। सो गाइज़ ये आप लोगों के लिए रीडिंग थी, ठीक है। ये पर्सन न्यू बिगनिंग चाहता है, ये भी कार्ड मुझे लेना चाहिए। बहुत खूबसूरत रीडिंग है, बहुत खूबसूरत नेक्स्ट एक्शन है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन कुछ होगी आप लोगों की इसकी, क्योंकि 10-10 की एनर्जी है यहाँ आई है यहाँ पे। कंप्लीशन होगी, देन आप लोगों का रिकॉन्सिलिएशन यहाँ पे होगा, ट्रांसफॉर्म होगा ये पर्सन। हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी होगी इस पर्सन की चेंज करेगी, लाइक इसकी शादी हुई है तो वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन इसकी होगी, हील होगा, ठीक है। वहाँ से सब इसका ख़त्म होगा, लाइक सेपरेशन उसकी होगी, थर्ड पार्टी से निकल के ये पर्सन आएगा और आपके साथ ट्रांसफॉर्म होगी, ठीक है। एक चेंज, बेसिकली ये चेंज होगा, एक जो पर्सन ये चाहता है, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज एक ही पैटर्न रिपीट करना बार बार, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। सो डिवाइन इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन करती है, ताकि आप लोगों की अंदर की जो पावर है, ठीक है, वो बाहर आए। सो आपको भी अपनी वर्थ एंड वैल्यू पता चले, अपनी पावर पता चले कि आप लोग क्या क्या कुछ कर सकते हो। सो गाइज़ ये रीडिंग थी। ऑब्वियसली ये प्रोसेस बहुत ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। स्कॉर्पियो साइन हो सकता है आपका या इस पर्सन का। ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बट ऑब्वियसली ये होनी होती है, तभी आप लोग ग्रूम करते हो। ओके गाइज, सो ये रीडिंग थी, कुछ भी रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।